अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान ने आज तुरक का पता और ट्रंप कार्ड बिल आखिर सामने रख ही दिया, जिसको सुनकर कुछ लोग मजाक कर रहे हैं। कुछ लोग शायद उसकी संगीनी को समझ ही नहीं पा रहे कि इमरान खान ने क्या कह दिया और वो कैसे एक्सप्लेन करके किसको क्या मैसेज दे गया। मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोग नहीं समझ पाए, और जो समझ पाए हैं वो शायद इस बात का इतराफ़ नहीं करना चाहते कि वो क्या कह गया, लेकिन वो कुछ भी ना कहकर बहुत कुछ कह गया। पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने भुट्टो की तरह आज एक ख़त लहरा कर ये साबित कर दिया, और ये बात दस्तावेज़ात के साथ साबित कर दी कि उसके खिलाफ एक साजिश हो रही है। साजिश मुल्क के बाहर से हो रही है। लेटर उसके पास मौजूद है, वजीर खारजा इस मुल्क का उसकी तायद कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये लेटर अस्करी क़यादत के सामने भी रखा गया है। अब इसके बाद इसकी तरदीद कहीं से नहीं आ रही कि ऐसा कोई ख़त नहीं आया, या अस्करी क़यादत इसकी तरदीद कर दे या मुल्क का कोई और अदारा इसकी तरदीद कर दे। पहली बात तो ये है कि ये एक साबित शुदा हकीकत है कि जो इमरान खान ने लेटर लहराया है, और उन्होंने चूँकि हसास नौयत की ये दस्तावेज़ है, तो उन्होंने उसका सोर्स या उसका नाम नहीं बताया या उसके बाकी मंदरजात सामने नहीं रखे। उसकी चंद चीज़ें सामने रख के ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मेरी गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए बाहर से साजिश हो रही है। साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि भुट्टो साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब उन्होंने मुल्क को इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी पर डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ ये साजिश हुई, और उसके नतीजे में उनको एलिमिनेट कर दिया गया। और ये बड़ी वार्निंग थी, और ये बड़ी अलार्मिंग बात थी, और इसके अंदर एक वार्निंग थी कि उस वक्त भुट्टो को मार दिया गया, फांसी दे दी गई, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। फांसी किसने दी थी सारी दुनिया को पता है। ज़िया-उल हक साहब पे इल्ज़ाम आता है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पे आएगा। ज़िया-उल हक चूँकि आर्मी चीफ थे, प्रेसिडेंट थे, और साथ साथ अदलिया के ऊपर आता है। अब उन्होंने ये कहा कि उस वक्त भुट्टो को ये सज़ा मिली थी, अब मुझे ये सज़ा मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दो तरह से उन्होंने मैसेज दिया है। एक तो उन्होंने कहा कि 2022 है, मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया का दौर है, और ये लाखों लोग इस्लामाबाद में मेरे साथ खड़े हैं। उसने जिसको मैसेज देना था दे दिया। साथ उसने ये कहा कि कुछ लोग अनजाने में और कुछ जानते हुए इस साजिश में शरीक हो रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये चार्जशीट में भी कहा कि पैसा बाहर से आ रहा है, दौलत बाहर से आ रही है, और मेरी गवर्नमेंट को अनस्टेबल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चार्जशीट है, बहुत बड़ी चार्जशीट है। समझने वाले समझ के हैं कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ये बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब उस साजिश को नाकाम करना पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया है कि वो इस साजिश को नाकाम कैसे बनाते हैं, या इसमें रोल अदा कैसे करते हैं। अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग उस साजिश का हिस्सा है। अब इस पे भी कोई बहाम नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ एक स्क्रिप्टेड मूव चल रही है, और ये स्क्रिप्टेड मूव जो है उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो इमरान खान के अलाइज थे वो उसके दुश्मन बन गए। जो उसके अपने लोग थे इधर उधर से पकड़ के उनको दिए गए थे, वो सारे के सारे तितर बितर हो गए। तो ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा समझा जा रहा है, और इमरान खान ने बिटवीन दी लाइन ये कहा है कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने आज भी अपना मुकदमा अवाम के अंदर रखा, और एक लीडर अवाम के पास ही अपना मुकदमा लेकर जाता है। उन्होंने पब्लिक के सामने रखा, पाकिस्तान के इदारों के सामने रखा, और फिर भी वो पाकिस्तान के मफाद के अंदर बहुत कुछ अपने सीने के अंदर रख कर उन्होंने बिटवीन दी लाइन बात की। उन्होंने असफजदारी की तरह ये नहीं कहा कि आप 3 साल के लिए आते हैं और हम सारी ज़िंदगी रहते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए की तरह भी नहीं कहा कि बाजुआ तुम ये सब कुछ कर रहे हो और तुम्हें इम्तिहान देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। तो इमरान खान ने एक अच्छे अंदाज में एक मैसेज दिया है। मेरा ख्याल है उस मैसेज को
कुछ लोग समझने वाले समझदार लोग समझ गए होंगे कि वो मैसेज है क्या, और उस मैसेज को अगर नहीं समझे तो उनको समझना चाहिए। मैं एक तरीके तालिब इल्म के तौर पे ये बात कर सकता हूँ कि एक स्क्रिप्ट वो है जो इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, लेकिन एक स्क्रिप्ट वो है जो इमरान खान लिख सकता है और लिखेगा, और वो स्क्रिप्ट वो है जो इमरान खान लिखेगा। वो स्क्रिप्ट लिखने की एक सलाहियत भी रखता है, हैसियत इसलिए रखता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास इख्तियार है। वो इसलिए ये लिख सकता है कि वो डरता डरता नहीं है, वो इसलिए लिख सकता है कि उसका बैगेज कोई नहीं, वो इसलिए लिख सकता है कि उसका पैसा वैसा ना इधर पड़ा है ना उधर पड़ा है, ना उसको कोई डर है ना खौफ है। वो एक मिशन के तौर पे सियासत कर रहा है, एक ख्वाब उसने देखा था, उसमें हकीकत का रंग भरने की कोशिश कर रहा है। पागल किस्म का आदमी है, दरवेश टाइप आदमी है। करप्शन उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो भुट्टो के ऊपर भी चार्ज नहीं था। ये भी एक जुर्म बन गया कि जब करप्ट होते हैं फिर मरना पड़ता है। आप करप्ट नहीं होते तो मरना पड़ता है, सॉरी, करप्ट होते हैं तो जेल जाते हैं। करप्ट इसीलिए तो सूट करते हैं। लेकिन इमरान खान ने अगर कोई स्क्रिप्ट लिखा तो उसमें मुल्क की तबाही होगी, इस कौम और मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं बहैसियत पाकिस्तानी नहीं चाहता कि इसका अगला स्क्रिप्ट इमरान खान को लिखना पड़े। मुझे डर लगता है उस वक्त से कि जब ये तनाव की कैफियत एक लड़ाई में बदल जाए, और इमरान खान बिलाशुबा एक करोड़ पुलर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए थे अपने खर्चे के ऊपर पाकिस्तान, एक ओवरसीज़ कन्वेंशन 2 दिन का करके गए थे, फिर उसने दोबारा बुलाया, फिर सारे लोग टिकटें लेके पहुंच गए। ये लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में, और वो इमरान खान के साथ मोहब्बत भी करते हैं, इश्क भी करते हैं, ये समझ आ गई। लेकिन वसीयत पाकिस्तानी एक तरीके तालिब इल्म के तौर पे मेरी आवाज़ जहाँ भी पहुँच रही है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिस पे टकराव की सूरत हाल ना हो। और ख़ासकर इमरान खान ने, लोग कहते हैं उसको सियासत नहीं आती, उसने बैरूनी साजिश का ये पंडोरा बक्स खोल कर ये मैसेज दे दिया है कि अब उसके खिलाफ जो जो चलेगा, वो किसी अदारे में मुलाजम हो, वो सियासतदान हो, वो मुनहरफ अराकीन हो, वो सहाफ़ी हो, वो कुछ भी हो, वो सब के सब उस साजिश का हिस्सा होंगे। या तो साबित करना पड़ेगा कि वो साजिश झूठ है, नहीं है। अगर वो साजिश एग्जिस्ट करती है तो फिर जो भी उसके खिलाफ साथ देगा, किसी शक्ल में भी, जाने में अनजाने में, वो उस साजिश का हिस्सा होगा। मैं तो कम अज़ कम उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो वसीयत पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करूँगा। बेशक मुझे कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, लेकिन मैं वसीयत पाकिस्तानी समझता हूँ कि आज इमरान खान की मुखालफत करना, जिस तरह उसने इस्लाम के हवाले से काम किया, जिस तरह उसने पाकिस्तान के हवाले से काम किया, जिस तरह वो एक ख़ास नैरेटिव लेके करप्शन के खिलाफ चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर उस सब को बलडोज किया जाए और ऐसी कुव्वतों का साथ दिया जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, और उस मुकदमे में मेरी आवाज़ तो शायद उसको कोई हमायत या कोई सपोर्ट ना दे सके, लेकिन मैं बहरहाल उसके साथ हूँ। इस मुकदमे के अंदर, इस मामले के अंदर मैं उन कुव्वतों या उन अनासर के साथ नहीं हूँ जो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। या साबित करना पड़ेगा कि कोई साजिश नहीं है, इमरान खान झूठ बोल रहा है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर हर पाकिस्तानी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।